नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और मैं हूं अम्मू। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सोल कनेक्ट में। आज के इस एपिसोड का टाइटल है कैसे अकेलेपन ने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। हाँ दोस्तों, आज हम एक गहरी और जरूरी बात पर चर्चा करेंगे, अकेलापन। लेकिन इस बार हम अकेलेपन को सिर्फ आधुनिक मनोविज्ञान से नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा से समझेंगे। इस एपिसोड के अंत तक आप जानेंगे अकेलापन क्या है, इसके कितने रूप हैं, ये मन और शरीर को कैसे प्रभावित करता है और कैसे बुद्ध ने इसे आत्म परिवर्तन का साधन बनाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म सुख सुविधाओं में हुआ। चारों ओर वैभव, नृत्य, संगीत और परिवार। फिर भी उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। महफिलों में रहते हुए भी मन बेचैन, सैकड़ों लोगों के बीच भी दिल अकेला। यही तो मनोविज्ञान कहता है, अकेलापन लोगों की कमी से नहीं बल्कि जुड़ाव की कमी से होता है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत साधु। इन दृश्यों ने उनके भीतर तूफान खड़ा कर दिया। पहली बार उन्होंने महसूस किया जीवन अनिश्चित और दुखों से भरा है। यही था अस्तित्वगत अकेलापन। उस रात सिद्धार्थ ने सब छोड़ने का निश्चय किया। पत्नी और नवजात पुत्र तक को पीछे छोड़ दिया। यहीं से शुरू हुआ उनका सामाजिक अकेलापन। परिवार, मित्र और सुख सुविधाएं सब पीछे छूट गए। आज का मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम अपनी जानी पहचानी दुनिया से बाहर निकलते हैं तो सामाजिक अकेलापन हमें गहराई से झकझोरता है। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, भूखे प्यासे रहे, शरीर को कष्ट दिया। साधुओं के बीच रहते हुए भी दिल खाली रहा। यही था भावनात्मक अकेलापन। लोग पास थे पर उनके गहरे सवालों को कोई समझ नहीं पा रहा था। आज के समय में भी हम यही अनुभव करते हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होते हैं लेकिन भीतर कहीं खालीपन बना रहता है। आखिरकार सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। उन्होंने ठान लिया, जब तक सत्य न मिलेगा उठूंगा नहीं। वहां उन्होंने अकेलेपन से भागना बंद किया, उसे गले लगाया। हर विचार, हर डर, हर प्रश्न को ध्यान में देखा। और वही अकेलापन धीरे धीरे करुणा और ज्ञान में बदल गया। आज का मनोविज्ञान बताता है कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत है। जैसे भूख बताती है कि शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही अकेलापन बताता है कि आत्मा को जुड़ाव चाहिए। बुद्ध की कहानी यही सिखाती है, अगर हम अकेलेपन से भागे नहीं, उसे सुने तो ये हमें बदल सकता है। तो दोस्तों, अकेलापन कोई श्राप नहीं, यह एक शिक्षक है। यही हमें जीवन का असली अर्थ दिखा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बाकी एपिसोड्स भी देखें जहां हम जीवन की मुश्किलों को आध्यात्मिक कहानियों और आधुनिक मनोविज्ञान से जोड़कर आसान भाषा में समझाते हैं। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।